नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुंडा कहानी, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभों में एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की आंसू, झरना और कामायनी प्रसिद्ध ऐसी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध रही हैं। तो आइए जानते हैं आज उनकी कहानी गुंडा के बारे में। गुंडा कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो नाम से तो गुंडा और दिखने में भी गुंडों जैसा है, लेकिन उसका जो व्यक्तिमत्व है वो एकदम अलग है। तो आइए आगे पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में। गुंडा कहानी ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम की कहानी है। इस कहानी में एक ऐसा पात्र है जिसका व्यक्तित्व गुंडे के समान है, लेकिन उसका कार्य एक वीर का है। गुंडा कहानी का नायक, जिसका नाम है ननकू सिंह, जिसे गुंडा भी कहा जाता है, जिसकी उम्र 50 के ऊपर थी, लेकिन युवकों से भी ज़्यादा वह बलिष्ठ और दृढ़ था। उसके शरीर पर एक भी झुर्रियाँ नहीं थी। वह हमेशा खुले बदन घूमता था, चाहे बारिश हो या पूस के महीने की कड़कड़ाती ठंड या जेठ महीने की तमतमाती हुई धूप। वह कभी भी ऊपर कपड़े नहीं धारण करता था। उसका रंग सांवला था। उसका शरीर सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी चढ़ी हुई मूछें मानो बिच्छू के डंक की तरह दिखाई देती थी। उसके बाल घुंघराले थे और वह नागपुरी धोती पहनता था, जिसका लाल किनारा दूर से ही लोगों का ध्यान आकर्षित करता था और कमर में बनारसी सेला रहता था। उसके ऊंचे कंधे पर चौड़ी धार का गंडासा रहता था और उसके घुंघराले बालों पर सुनहले साफे का जो छोर रहता था वो उसकी चौड़ी पीठ पर फैला हुआ दिखाई देता था। जब वह चलता तो मानो उसकी नसें भी चट चट आवाज करती हों। इस प्रकार का उसका रंग रूप था। अब काशी के बारे में जानते हैं कि काशी जो है वह अब 18वीं शताब्दी की काशी नहीं रह गई थी, जिसमें उपनिषद के अजात शत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान और ब्रह्मचारी आते थे। ऐसे पवित्र स्थानों को तथा मंदिर और मठों को नष्ट किया जाने लगा तथा तपस्वियों को मार दिया जाने लगा। सब तरफ हाहाकार मची हुई थी। ऐसे समय में न्याय और बुद्धिवाद भी शस्त्र बल के सामने झुक गया था। ऐसे में हर तरफ नागरिकों में निराशा थी। किस प्रकार से धर्म को बचाया जाए ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे समय में एक व्यक्तित्व सामने आता है जिसका स्वभाव ही ऐसा था कि वो कभी किसी हारे हुए पर शस्त्र नहीं उठाता था, निर्बलों की सहायता करता था, प्राणों की भिक्षा मांगने वाले या कायरों को कभी वो चोट नहीं पहुंचाता था। उसका धर्म ही वीरता था। अपनी बात पर मर मिटना, सिंह वृत्ति से जीविका जीना, यह उसका स्वभाव था। ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति यानी ननकू सिंह, वह शुरू से गुंडा नहीं था, लेकिन किसी प्रकार जीवन में ऐसा मोड़ आया जहाँ उसने मानसिक चोट पाई और इस चोट को वो सहन नहीं कर पाया और इस प्रकार से वह गुंडे में परिवर्तित हुआ। मतलब उसका जो स्वभाव था अत्यंत दयालु था, लेकिन प्रेम में चोट खाने के बाद उसने अपनी सारी धन दौलत लुटा दी थी। वह एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र था, लेकिन अब वह काशी में गुंडा कहलाने लगा था। उसने दोनों ही हाथों से अपनी दौलत लुटा दी। अब वो गंगा की धारा की
डोंगी में या कुओं पर या कभी कभी जुआ खानों पर दिखाई देता था। वह उधारी में कभी जुआ नहीं खेलता था और जीते हुए पैसों को गरीबों में या वैश्याओं में लुटा देता था। लेकिन वैश्याओं की वो इज्जत करता था, वो केवल उनसे गाना सुनता था। इस प्रकार का उसूलों का पक्का यह व्यक्ति दुश्मनी में भी बड़े उसूलों से रहता था। एक दिन जब यह पान की दुकान पर बैठा था, उसी समय उनसे बारात की आवाज़ आती है और वह कहता है कि किसकी बारात आ रही है, मलूकी जरा जाकर देखो। तब मलूकी दौड़कर जाता है और संदेशा लेकर आता है कि बोधा सिंह के लड़के की बारात आ रही है। बोधा सिंह नाम सुनते ही ननकू सिंह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है कि जाकर उससे कह दो, बोधा सिंह से, कि यहाँ ननकू सिंह खड़ा है। तब मलूकी भागता दौड़ता यह संदेश बोधा सिंह को पहुंचाता है। बोधा सिंह से 5 वर्ष पूर्व ननकू सिंह की अनबन हुई थी और 5 वर्ष बाद आज वो आमने सामने आए थे। लेकिन ननकू सिंह ने बोधा सिंह से अपनी दुश्मनी यहाँ नहीं निकाली और बल्कि बोधा सिंह वापस चला गया और उसके बेटे की बारात को लेकर ननकू सिंह बड़ी शान से उसकी शादी कराकर और उसकी बारात को वापस उसी जगह पर लाकर दूसरे दिन छोड़ देता है। इससे उसकी इंसानियत दिखाई देती है कि दुश्मन के बेटे की भी शादी में वो खुद का पैसा खर्चा करता है। इस कहानी की एक वैश्या पात्र है जिसका नाम है दुलारी, जिसकी आवाज़ में बहुत मिठास थी और यह गुंडा यानी ननकू सिंह उस दुलारी का गाना सुनना चाहता है और कहता है कि दुलारी, हम तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। तब दुलारी खिड़की से उसे सलाम करती है और वह भी सलाम का जवाब देता है और उसे गाने के लिए कहता है। वे कभी भी कोठे पर नहीं गया था, वे केवल बाहर बैठकर उनके गाने सुना करता था। उसी समय में जब दुलारी कहती है कि सारंगी वाला आता है, तब मैं गाना शुरू करती हूँ। तो जैसे ही ननकू सिंह की नज़र एक व्यक्ति पर गई जो हाथ में हरौती की पतली सी छड़ी, आँखों में सुरमा, मुंह में पान, मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी, जिसका सफ़ेद जड़ दिखाई दे रहा था, इस प्रकार का कुब्बेदार टोपी लगाया हुआ और छकलिया अंगरखा और साथ में लेसदार पर्दे वाले 2 सिपाही लेकर आता हुआ एक मौलवी दिखाई दिया। ननकू हंस पड़ा, लेकिन मौलवी ने उसकी ओर नहीं देखा और वह सीधा दुलारी के पास जाकर बोला कि रेजिमेंट साहब की कोठी पर तुझे मुजरा करने आना है, अभी के अभी तू चल। जान अली से कुछ मैं इत्र लेकर आता हूँ। इस प्रकार का संदेशा उसने दुलारी को दिया और वह जाकर जान अली की दुकान पर खड़ा हो गया। तब ननकू सिंह को उसका यह विचित्र सा स्वभाव पसंद नहीं आया और ननकू सिंह यानी गुंडा हंसते हुए दुलारी से कहने लग गया कि दुलारी, हम यहाँ बैठे हैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए। तब दुलारी कहती है, वाह बाबू साहब, आप ही के लिए तो मैं यहाँ आ बैठी हूँ। इस प्रकार का सम्मान जब उसे देती है तो मौलवी यह देखकर जल उठता है और उस वैश्या का अपमान करते हुए कहता है कि चौबदार, अभी वह सुअर की बच्ची नीचे नहीं उतरी है? जाओ कोतवाल के पास जाओ, मेरा नाम बोलो, कहो कि मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है। अलाउद्दीन कुबरा की बात कोई नहीं टालता, वह आकर इसकी मरम्मत करेगा। और कहता है
कि जब से नवाबी गई है फकीरों को भी मस्ती चढ़ी है। इस प्रकार से मौलवी कुबरा अब घमंड में बोलता है। जैसे ही मौलवी कुबरा का नाम सुना जाता है आसपास के लोग डर में दहशत में आ जाते हैं। लेकिन जो ननकू सिंह था वो इससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। ननकू सिंह कहता है, अबे ओ कुबरा, कल रमल के पासे फेंक कर अधेला अधेला मांगता था, आज चला बड़ा रौब गाटने। अब कुबरा तो आग बबूला हो गया था और कहने लगा, कौन है पाजी तू? तब गुंडा कहता है, तुम्हारे चाचा है न, हम ननकू सिंह हैं, ननकू सिंह। इस प्रकार से ननकू सिंह अपना परिचय देता है और साथ ही एक बनारसी झापड़ उस कुबरा को जड़ देता है। कुबरा खुद को संभालता हुआ जान अली की दुकान पर लड़खड़ाता हुआ गिरता है और सीधा अपनी घर की ओर निकल जाता है। इस प्रकार से वो दुलारी के अपमान का बदला लेता है और कहता है कि औरत की इज्जत करना सीखो, और वहाँ से वो चला जाता है। उसी समय वहाँ पर एक डोली रेशमी पर्दे से ढकी हुई आती है। वह डोली राजमाता द्वारा भेजी गई थी। दुलारी चुपचाप डोली में बैठती है और बनारस की तंग गलियों से होकर शिवालय घाट की ओर पहुँचती है। शिवालय घाट इसलिए पहुँचती है कि श्रावण का अंतिम सोमवार था और वहाँ पर राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजा कर रही थी। दुलारी वहाँ जाती है और बाहर बैठकर कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गाने लगती है। आरती हो जाने के बाद अंजलि बिखेरकर पन्ना ने भक्ति भाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया। फिर प्रसाद लेकर बाहर आते ही उसने दुलारी को देखा। उसने खड़े होकर राजमाता को नमस्कार किया। उसने देर से आने का कारण बताते हुए कुबरा मौलवी की घटना बताई। तब राजमाता चिंतित होकर पूछती है कि फिर इन सब से तुम कैसे निपट कर यहाँ पहुँची? तब दुलारी बड़े ही गर्व के साथ गुंडा यानी ननकू सिंह के बारे में बताती है कि वो तो वैश्याओं की भी इज्जत करता है और उसने ही मुझे यहाँ भेजा है। यह नाम सुनते ही राजमाता पन्ना कहती है, बाबू ननकू सिंह? तब दुलारी कहती है, आप ननकू सिंह को नहीं जानते? वह बाबू निरंजन सिंह के लड़के हैं। और उसे पुरानी घटना याद आती है और वो बताती है कि उस दिन जब मैं छोटी थी, आपकी बारी में झूला झूल रही थी, तब नवाब का हाथी बिगड़ कर आ गया था, बेकाबू हो गया था। तब बाबू निरंजन सिंह के कुंवर ने ही तो उस दिन लोगों की रक्षा की थी। उस घटना को वह राजमाता को बताती है। ननकू सिंह का नाम सुनते ही राजमाता को प्राचीन घटना याद आ जाती है। तब वे पूछती है कि ननकू सिंह उधर कैसे आए? तब दुलारी मुस्कुराकर कहती है कि वे तो सबकी रक्षा करते घूमते हैं। दुलारी जो थी वो राजमाता पन्ना के पिता की जमींदार में रहने वाली वैश्या की बेटी थी। उसके साथ ही कितने बार वे झूले झूलती थी। राजमाता के पन्ना के साथ कई बार बचपन में खेला करती थी। उसकी आवाज़ बचपन से ही सुरीली थी। वो बहुत अच्छा गाना गाती थी और सुंदरता के साथ साथ सुरीली में चंचलता भी थी। पन्ना जब काशीराज की माता थी, तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी। राजमहल में उसका गाना बजाना हुआ करता था। महाराज बलवंत सिंह यानी पन्ना के पति के समय से ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंग था। हाँ, अब प्रेम, दुख और दर्द भरी विरह कल्पना के गीत की ओर वह रुचि रखती थी, क्योंकि अब महाराजा बलवंत सिंह नहीं थे और वैधव्य के बाद उसने स्वयं को भक्ति भाव में लगा लिया था।
राजा बलवंत सिंह की बड़ी रानी आज भी अनंतपुर में कलह मचा रही थी। अनंतपुर अब कलह का स्थान हो गया था, जिसके कारण राजमाता का मन वहाँ नहीं लगता था और वे राजमाता पन्ना काशी के राज मंदिर में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाया करती थी। नई रानी होने के कारण बलवंत सिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उससे प्राप्त हुआ था, साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी इनको मिला था। लेकिन असवर्णता का सामाजिक दोष उनके हृदय से हमेशा व्यथित करने वाला रहा। राजा बलवंत ने पन्ना को बलपूर्वक रानी बनाया था, क्योंकि उसने जब उससे देखा तो उसके प्रेम में पड़ गया था। लेकिन पन्ना मन ही मन किसी और से प्रेम करती थी, जिसने हाथी से उसके प्राण बचाए थे। वो था ननकू सिंह। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था और जो पन्ना है वो बलवंत सिंह की पत्नी बनकर, रानी बनकर रह गई। राजा बलवंत सिंह से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन अब राजा इस दुनिया में नहीं रहे। राजमाता पन्ना कुछ समय के लिए अतीत में खो जाती है। तभी उसकी मुँह लगी दासी गेंदा उससे कहती है कि यह तो ननकू सिंह गुंडा है, गुंडा। इस प्रकार उसकी बुराई करने लगती है और जितने भी खून खराबे होते हैं उसमें सब में उसी का हाथ होता है। इस प्रकार से वो ननकू सिंह की बुराई करने लगती है। तभी दुलारी उसे रोकते हुए कहती है कि यह सब झूठ है बाबू साहब, ऐसा धर्मात्मा तो कोई नहीं हो सकता। कितनी विधवाएं उसकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती है, कितनी लड़कियों के ब्याह शादी उसी के पैसे से होते हैं, कितने सताए हुए लोगों की उसके द्वारा रक्षा होती है। इस प्रकार से उसकी तारीफ सुनते हुए राजमाता पन्ना कहती है कि वह तुम्हारे यहाँ आता है, इसीलिए शायद तुम उसकी तारीफ करती हो। तब दुलारी कहती है कि बाबू साहब ने आज तक कभी मेरे कोठे पर पैर नहीं धरा है। तभी राजमाता उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी कि इतना अनोखा इंसान ननू सिंह, कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ बातें थी, लेकिन फिर भी उसने दुलारी को चुप रहने के लिए कहा। दुलारी वहाँ से चली जाती है, लेकिन गेंदा पूरे नगर की खबर राजमाता को देती है कि आजकल नगर में दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है। सैकड़ों जगह नाल पर जुए के लोग अपना सर्वस्व गंवा रहे हैं, कहीं भी लाठियाँ चल जा रही हैं। इस प्रकार की अनेक घटनाओं से वे राजमाता को अवगत कराती है और कहती है कि रेजिडेंट साहब और महाराज इनके बीच में आजकल अनबन चल रही है। उसकी खबर सुनते ही दूसरे दिन राजमाता के पास रेजिडेंट मार्केंट की चिट्ठी आती है, जिसमें राजा चेत सिंह को उन्होंने नगर के हालातों से अवगत किया था और उसमें मौली कुबरा की भी घटना शामिल थी। इस प्रकार से शिवालय घाट और रामनगर घाट में हलचल मच गई। कोतवाल हिम्मत सिंह पागलों की तरह जिसके हाथ में लाठी या गंडासा, बिछुआ और करौली देखता उसी को पकड़ने लगता। इस प्रकार से सब तरफ ननकू सिंह की खोज जारी हो गई थी। यह बात ननकू सिंह जानता था, लेकिन फिर भी वह दुलारी का गाना सुनना चाहता था और जंगल में वह दुलारी को लेकर आने के लिए कहता है। तब मलुकी दुलारी को लेकर पहुंचता है। दुलारी का गाना सुनकर सभी लोग विश्राम करते हैं, लेकिन ननकू सिंह चिंता में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी।
दुलारी भी जाग रही थी, वह भी कुछ सोच रही थी। आज उसे अपने को रोकने के लिए कठिन हो रहा था, किंतु असफल होकर भी वह ननकू के समीप धीरे धीरे पहुंच गई। ननकू सिंह झट से हाथ में तलवार उठाता है। तब दुलारी हंसकर कहती है कि बाबू साहब, क्या स्त्रियों पर भी तलवार चलाओगे? इस प्रकार से वह अपने प्रेम का इजहार करती है, लेकिन ननकू सिंह इन सब चीज़ों से विरक्त रहता है और कहता है कि मेरा हृदय तो बेकार है, इसे हाथ में लिए फिर रहा हूँ। कोई कुछ कर देता, कुचलता, चीरता, उछालता, मर जाने के लिए सब कुछ तो मैं करता हूँ, पर मैं मरता नहीं हूँ। तब दुलारी ने कहा, मरने की क्या ज़रूरत है? बनारस के हालात बहुत बुरे हैं। सुना है हेस्टिंग आया है, मतलब अंग्रेज़ों का एक सरकार। उसने राजमाता तथा उनके पुत्र को बंदी बनाया है। यह बात सुनते ही घरना का आपा खो गया और अपने कुछ वफादार साथियों के मदद से फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए उस गुंडे ने, मतलब ननकू सिंह ने कहा, और खुद शिवालय की खिड़की से कूदकर अंदर पहुंच गया और पूछा, महारानी कहाँ है? तभी अपरिचित तथा वीर मूर्ति शस्त्रों से लदा हुआ पूरा देव देखकर चेत सिंह ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, ननकू सिंह, राज परिवार का बिना दाम का सेवक। पन्ना और ननकू सिंह की आंखें चार हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। खुद को संभालते हुए कहा, महारानी को डोंगी पर बिठाइए। दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्लाह है। इतने में ही इंस्ट्राकर और मौलवी तथा चेतराम सैनिक लेकर वहाँ पर दाखिल हो गए और चेत सिंह यानी कुंवर चेत सिंह को कैद करने का आदेश दे दिया। नन्नू सिंह यानी गुंडा मौलवी और उसके सैनिकों को मौत के घाट उतारता है। इस प्रकार से ननकू सिंह महारानी और उसके बेटे की रक्षा करता है और कहता है, चेत सिंह उतरिए डोंगी पर। और इतने में ननकू सिंह के घाव से खून के फव्वारे छूट पड़ते हैं। उधर तिलंगे हमला करते हुए अंदर आ रहे थे और चेत सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि औचित्य होकर भी वह वीर तलवार चला रहा है। ननकू सिंह का चट्टान सा शरीर सुरक्षा में खड़ा था। अनेकों रक्तधारा उसके शरीर से बह रही थी। उसके शरीर का एक एक अंग कटकर गिरने लगा था। ऐसा वीर योद्धा काशी में कभी नहीं देखा। इस वीर योद्धा को सारी काशी गुंडा के नाम से जानती थी। इस प्रकार से गुंडा के जीवन का अंत होता है और वह वीर गति को प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।